नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन, जो बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल चिचोली में ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की हुई मौत। दुल्हन को साथ लेकर वापस आ रहे थे, 23 लोग हुए घायल। चिचोली में ट्रॉली पलटने से देर रात को 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घायलों का कहना है कि वे लोग बारात में गए थे और दुल्हन लेकर वापस आते समय ट्रॉली पलट गई। चिचोली थाना प्रभारी तरन्नुम खान ने जानकारी दी और बताया कि ड्राइवर की वजह से यह हादसा हुआ है। शुक्रवार को इमलीढाना गांव में विवाह समारोह था। यहां बोदरी गांव से बारात आई थी। शादी के बाद दुल्हन को इमलीढाना से बोदरी गांव लेकर जा रहे थे। तभी रात 1 बजे काने गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बैतूल हिवरखेड़ी गांव से लापता हुई महिला, पति ने गंज थाने में दर्ज करवाई शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाने में कल बोडी गांव से आए एक युवक ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 माह पूर्व उसकी पत्नी अपने मायके हिवरखेड़ी गई थी, लेकिन वहां से अब तक वापस नहीं आई हैं। जहां इसकी शिकायत युवक के द्वारा खेड़ी पुलिस चौकी में भी की गई, लेकिन वहां पर वो शिकायत दर्ज नहीं करा पाए, जिसके बाद युवक गंज थाने पहुंचा और लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। बैतूल नगरपालिका वसूल रही चौपाटी के दुकानदारों से शुल्क, लेकिन नहीं कर रही पेयजल की व्यवस्था। घर से पानी लाकर पिलाते हैं दुकानदार। बैतूल जिला मुख्यालय के नेहरू पार्क चौक पर स्थित चौपाटी पर दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों के लिए नगर पालिका के द्वारा किसी भी तरह की कोई पेयजल के संबंध में व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा इन दुकानदारों से शुल्क वसूला जाता है। भीषण गर्मी में भी यहाँ के दुकानदार ग्राहकों के लिए अपने घरों से पानी लाते हैं। प्रतिदिन नगर पालिका के द्वारा दिन के हिसाब से दुकानदारों से जो शुल्क वसूल किया जाता है, उसके एवज में नगर पालिका दुकानदारों को पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। बैतूल कारगिल चौक पर नागपुर जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचा पुलिस बल। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कारगिल चौक का है, जहां पर शिवरे बस सर्विसेज के द्वारा अमरावती से 8 से 10 यात्रियों को नागपुर छोड़ने की बात कहकर उन्हें बैतूल के कारगिल चौक पर उतार दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान यातायात नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिन बस संचालकों को जिस भी स्थान का परमिट मिलता है, उन्हें वहीं के यात्री बिठाने की अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन शिवरे बस सर्विसेज के द्वारा जबरन 8 से 10 यात्रियों को नागपुर के नाम पर बस में बिठा लिया गया था। कल देर शाम करीब 6 बजे उन्हें कारगिल चौक पर उतार दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने बस से नीचे उतरकर जमकर हंगामा किया, साथ ही बस में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इन 8 से 10 यात्रियों को समझाइश दी, जिसके बाद देर रात इन यात्रियों को नागपुर के लिए रवाना किया गया। बैतूल गौवंश तस्करी के मामले में पाडर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में कराया मेडिकल। बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत पाडर पुलिस ने गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल इन आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया और न्यायालय में इन्हें पेश किया गया। गौरतलब है कि एक कंटेनर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, जिसमें 30 मवेशी भरे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बैतूल पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई प्रारंभ। मत पेटियों में लगे जंक, ग्रीसिंग और ऑयलिंग से कर रहे हैं दुरुस्त। पंचायत चुनाव के लिए बैतूल प्रशासन कमर कस रहा है। इसके लिए मतदाता पेटियों की दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिनमें पंचायत के लिए मतदान किया जाएगा। ऐसी सैकड़ों पेटियां हैं जो खराब निकल रही है। वहीं इन पेटियों को अब ऑयलिंग और ग्रीसिंग की भी जरूरत पड़ रही है। गौरतलब है कि बैतूल में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना है। इसके लिए 1781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
इन केंद्रों पर मतदान करने के लिए मत पेटियां तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि बरसों से इन पेटियों का इस्तेमाल न होने के चलते कई में तो जंग लग गया है और कई पेटियां जाम सी हो गई है। मुल्ताई NH-47 पर MP ढाबे के पास चेन्नई से पीथमपुर जा रहे ट्रक और पौधों को पानी दे रहे टैंकर की हुई जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। मुल्ताई नगर के समीपस्थ नेशनल हाईवे 47 पर MP ढाबे के पास कल शाम चेन्नई से पीथमपुर जा रहे एक ट्रक और पौधों को पानी पिला रहे टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ड्राइवर भगवान दास पुत्र लक्ष्मी नारायण उम्र 35 वर्ष निवासी भोपाल ट्रक लेकर चेन्नई से पीथमपुर की ओर जा रहा था, जहां हाईवे पर पौधों को पानी दे रहे टैंकर से जोरदार भिड़ंत हो गई। मुल्ताई ड्रीमलैंड सिटी के शिव मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुल्ताई नगर के पास स्थित ड्रीमलैंड सिटी में शंकर जी के मंदिर में विगत दिनों एक चोर के द्वारा मंदिर में लगी घंटी और मूर्ति के ऊपर स्थापित कलश चोरी कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के बाद चोर को गिरफ्तार किया था। कल चोर का मेडिकल कराया गया, उसे न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद मेडिकल कराकर उसे वापस जेल दाखिला करा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार IPC की धारा 379 के अंतर्गत उक्त आरोपी पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। बैतूल मुल्ताई निवासी युवक ने मारापीटी और पैसे छुड़ाने के मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर की शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय में कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक मुल्ताई निवासी युवक पहुंचा और अपने साथ हुई मारपीट और छीना झपटी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित प्रकाश पवार पिता संतोष पवार उम्र 21 वर्ष निवासी मुल्ताई ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मुल्ताई में बस एजेंट है और शेरू पवार के द्वारा उसे बस स्टैंड पर बुलाकर पहले तो गाली गलौज की गई, उसके बाद 3 से 4 लोगों ने विवाद बढ़ने के बाद उससे मारपीट की और सोने की चैन सहित मोबाइल छीन लिए, जिसके बाद कल युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। मुल्ताई बिहरगांव में महिला को मोटरसाइकिल से कुचलने का प्रयास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई में महिला का इलाज जारी। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक 35 वर्षीय महिला को मोटरसाइकिल से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंती पति दशरथ उम्र 35 वर्ष निवासी बिहरगांव के घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पुरानी रंजिश के चलते ग्राम के ही निवासी राजेंद्र ने मोटरसाइकिल से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात लगभग 10 बजे भर्ती कराया। मुल्ताई थाना क्षेत्र मुल्ताई के अंतर्गत ग्राम मासूद के पास वाई गांव में अवैध कच्ची शराब अड्डे पर आबकारी विभाग ने दी दबिश। थाना क्षेत्र मुल्ताई के अंतर्गत ग्राम मासूद के पास वाई गांव में अवैध कच्ची शराब अड्डों पर आबकारी विभाग के द्वारा दबिश दी गई। आबकारी विभाग ने दबिश देकर लाखों रुपए के महुआ लहान को नष्ट किया। इस दौरान बड़े ट्यूब और केन को पकड़ा। जानकारी देते हुए निरीक्षक ने बताया कि बैतूल कलेक्टर, बैतूल SP और आबकारी विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आमला ठानी गांव में घर के सामने खड़ी बाइक हुई चोरी। आमला थाने में दर्ज हुआ मामला आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ठानी गांव का है, जहां पर एक युवक के घर के सामने खड़ी बाइक अज्ञात चोरों के द्वारा चोर ली गई, जिसके बाद युवक परेशान हो गया और आमला थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाने में शिकायत करने पहुंचे ग्यारसपुर निवासी युवक ने मीडिया से जानकारी साझा की और बताया कि वह अपने घर के सामने बाइक खड़ी करके अंदर गया हुआ था। जब वह घर से बाहर आया तो अपनी बाइक को उसने घर के सामने खड़ा नहीं पाया और आसपास पूछताछ की, जहां उसकी बाइक उसे नहीं मिली।
परेशान होकर वह आमला थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। घोड़ाडोंगरी खमालपुर गांव के पास कार में आग लगने का मामला, मृतक की हुई शिनाख्त। पुणे निवासी था मृतक। रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खमालपुर गांव में परसों रात को कार में आग लगने से कार सवार के जिंदा जलने के मामले में शुक्रवार की सुबह मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक की शिनाख्त महाराष्ट्र के पुणे निवासी सुनील सिडप्पा के रूप में हुई। मृतक बैतूल अपने ससुराल आया हुआ था, जहां से वह हनुमान डोल गया। हनुमान डोल के बाद वह रानीपुर बड़े लेने के लिए गया था, जहां से वापस आने के दौरान यह हादसा घटित हुआ। रानीपुर थाना प्रभारी सरविंद धुर्वे ने जानकारी दी और बताया कि इस मामले को लेकर मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। घोड़ाडोंगरी तहसीलदार अशोक कुमार डेहरिया ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की ली बैठक। घोड़ाडोंगरी के जनपद पंचायत में शुक्रवार की दोपहर करीब 3:30 बजे घोड़ाडोंगरी तहसीलदार अशोक कुमार डेहरिया ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता अब लागू हो गई है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य है। तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। भैंसदही शहर के थाना प्रभारी सतीश अंदवान ने मुख्य बस स्टैंड की पुलिस चौकी को किया प्रारंभ। एक पुलिस अधिकारी रहेगा तैनात। भैंसदही मुख्य बस स्टैंड पर सालों से बंद पड़ी एक पुलिस चौकी को शहर के नए थाना प्रभारी सतीश अंदवान के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बस स्टैंड की यह पुलिस चौकी बंद पड़ी थी। आए दिन यहां पर आसपास घटना घटित होती थी, लेकिन अब पुलिस चौकी प्रारंभ हो जाने के बाद घटना होने की संभावनाएं कम हो गई है। भैंसदही के नए थाना प्रभारी सतीश अंदवान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य बस स्टैंड की इस पुलिस चौकी पर एक डे ऑफिसर और एक पुलिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।